सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबोधाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्यास्वसीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहि सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, क्या अमृत और विष में अंतर हुआ करता है? अगर विष और अमृत में अंतर है तो क्यों है और कितना है? जो व्यक्ति अमृत और विष का अंतर समझ लेता है वो ही अपने जीवन और मृत्यु का अंतर समझ लेता है। क्योंकि अमृत पीने वाला अमर हो जाता है और विष जहर पीने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है, ये शायद हर व्यक्ति हर इंसान जानता है। पर उस अमृत और विष में वह अंतर करना तो जानता है, पर अपने जीवन मृत्यु में, सुख और दुख में, अच्छे और बुरे में, सच्चे और नकली में अंतर करना क्यों नहीं जान पाता? जिस व्यक्ति ने आज तक अमृत नहीं पिया, विष नहीं पिया, पर नहीं पीने के बाद भी अमृत और विष से क्या होता है वह बहुत अच्छे से जानता। क्या आलोक भाई, आज तक किसी ने विष पी के आपको बताने का प्रयास किया कि विष का स्वाद कैसे है? जो पिएगा वो बताने नहीं आएगा और जो बताता है उसने अभी शायद पिया नहीं है। ये जो कुछ भी देखकर सुनकर व्यक्ति समझता है, उस विष और अमृत में तो अंतर करना वो जानता है, पर कभी वह अपने जीवन में
इसी प्रकार से अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख पाया? खरे और खोटे में, असली और नकली में अंतर करना पहचान पाया? शायद नहीं कर पाया, क्योंकि वस्तु का प्रयोग ही मायने रखता है कि वह वस्तु का प्रयोग आप किस प्रकार कैसे करते हो, जिसके निमित्त से आपके लिए अच्छा या बुरा, असली या नकली तय हुआ करता है। क्योंकि जो जल, पानी आप लोग पीते हैं, पानी पीते हो माँ? पानी पीते हो? सही में पीते हो? पर आचार्य भगवंतों ने पानी को तो जहर कह दिया, आप कैसा पीते हो? वही पानी अगर उचित मात्रा में उचित समय में पिया है तो वही पानी जीवन कहलाता है। क्योंकि आपने कई जगह पे लिखा पढ़ा होगा, जल ही जीवन है। पर वही जल जो जीवन बन रहा था, वही अगर जल असमय में अमर्यादित होकर पीता है तो वही जल विष भी हो जाता है। धनंजय कवि ने अपनी नाममाला ग्रंथ में जब जल के, पानी के समानार्थी शब्द समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने दूसरी पंक्ति में पानी को विष कहा। वह जैसे सल्फास जैसा कोई विष नहीं है, पर वही पानी अगर सही समय में सही तरीके से प्रयोग नहीं होता है तो वही पानी विष भी बनता है। जो पानी में तैरना नहीं जानता, क्या उसके लिए वह पानी जीवन है कि मृत्यु है? जिसने तैरना सीखा है वही पानी उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए निमित्त बनता है, पर जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए वही पानी मृत्यु का कारण है। इसलिए ये बहुत अच्छे से जीवों को समझने की आवश्यकता है कि वस्तु का प्रयोग हम किस प्रकार से करते। वही जहर, वही विष, जैसे आप विष कह रहे हो, जहर कह रहे हो, मरने के लिए निमित्त कहा जाता है, वही विष का, जहर का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो वही विष औषधि भी बनती है। आयुर्वेद में देख लेना, जो बड़े बड़े विष है, सर्प से निकले हुए विष क्यों ना हो, पर उन विष का भी अगर व्यवस्थित घृत के माध्यम से शोधन किया जाता है तो विष भी औषधि दवाई बनती है। विष तो मृत्यु का कारण था ना, पर वही औषधि बनकर किसी का स्वास्थ्य कैसे ठीक कर रही। ये गहरा विचार जीवों को करने की आवश्यकता है कि वह अमृत भी विष बन सकता है, विष भी अमृत बन सकता है। वस्तु कहाँ कैसी है ये निर्भर करता है आपके प्रयोग पर। विष का प्रयोग भी औषधि के रूप में होता है। जो जल जीवन कहा जाता है उसका प्रयोग भी किसी की मृत्यु के लिए निमित्त बन सकता है। फिर विचार करना कि हम आज तक मिले हुए उन साधनों का, वस्तुओं का प्रयोग किस प्रकार करते रहे, किस प्रकार हमने प्रयोग किया। ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय हमें मिली थी, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले थे, जैन कुल मिला था। ये सब कुछ मिलने पर भी उसका हमने प्रयोग किस प्रकार से किया? माँ, किस प्रकार से किया? आप लोग भोजन बनाते हो? बोलो ना, बनाते हैं। भोजन बनाते हैं अच्छा कि कच्चा माँ? अच्छा भोजन बनाते हैं। मान ली आपकी बात, अच्छा भोजन बनाते हैं। वही भोजन की सामग्री सभी घर के सदस्यों को दी जाए, माँ, घर में क्या एक सा भोजन बनेगा? नहीं बनता। कोई विरला ही पुण्यात्मा जीव होता है जो उस सामग्री को बहुत अच्छे से बना सकता है। ऐसे भी जीव होते हैं महेंद्र भाई, ऐसे भी जीव होते हैं, आटे का जो छना हुआ भूसा है, भूसा जानते हो? भूसा नहीं जानते? चापर कह दो, अनेक शब्दों से उसे कहा जा सकता है। समझदार माँ, समझदार गृहिणी उस भूसे का, उस चापर का भी प्रयोग करते हुए अच्छे व्यंजन बनाना जानती है।
माँ जानती है, भूसा तो कचड़ा था ना, पर फिर भी उस भूसे, उस चापर से भी बहुत अच्छी सामग्री बनाना जानती है। प्रयोग किसका कैसे किया जा रहा है, आपका अभिप्राय क्या है, उस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में सुखी हो कि दुखी हो, अच्छाई की ओर हो कि बुराई की ओर हो। क्योंकि सामग्री चाहे भोजन की हो, चाहे सम्यक दर्शन की हो, चाहे मिथ्यात्व की हो, सामग्री वही है, वही सात तत्व, वही देवशास्त्र गुरु है। अंतर इतना है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु और उन सात तत्वों पर समीचीन श्रद्धान करता है, यथार्थ निर्णय करते हुए उसे पहचानता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। और उन्हीं देव शास्त्र गुरु वही सात तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्यों पर विपरीत श्रद्धान करने वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव को रज्जू चाचा, दो सिंह, एक पूंछ, ऐसा कुछ रूप होता है? नहीं। क्या सम्यक दृष्टि जीव के कोई तीसरी आंख खुली होती है? बिल्कुल नहीं। वही दो आंखें, वही दो कान, वही हाथ, वही पैर, बिल्कुल वही मनुष्य पर्याय, वही त्रियंश पर्याय, सभी समान होने पर भी मात्र अंतर व्यक्ति के स्वयं के श्रद्धा के प्रयोग का है। वह अपनी श्रद्धा को कहाँ जोड़ता है? अगर कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र उनको मान रहा है तो वही सम्यक दृष्टि की जगह मिथ्या दृष्टि होता है, और वही उसका प्रयोग अगर समीचीन श्रद्धा रूप करता है। हाँ, ये धरती के देवता ही हमारे लिए गुरु है, भगवान की आकृति है, हमारे लिए अरिहंत प्रभु ही, वीतरागी प्रभु ही हमारे लिए श्रद्धा के स्थान है, अन्य नहीं। ये दृष्टि होती है, ये सोच होती है उस सम्यक दृष्टि जीव की। सम्यक दृष्टि जीव कभी 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 किसी प्रकार से नमन भाई, किसी अरिहंत, किसी गुरु, किसी सच्चे जिनवाणी में, मीन में कमियां नहीं खोजता। अगर कमी दिख भी जाए तो वह उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य आदि उन 8 सम्यक दर्शन के गुणों का परिचय देते हुए वह अपने स्वयं की सम्यक की रक्षा करता है। पुनः पुनः यहाँ दौलत राम जी छेड़ाला के माध्यम से उस सम्यक दृष्टि जीव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा, वस्तु वही है, देव शास्त्र गुरु, 6 द्रव्य, 7 तत्व। निर्णय तुम्हें करना है, जल को जीवन बनाना है कि जल को विष बनाना है, जहर को खाकर मरना है कि जहर का शोधन करके औषधि बनाकर तुम्हें और जीना है। ये निर्णय आपको करना है। वही सच्चे देवशास्त्र गुरु पर आपका श्रद्धान समीचीन है कि भगवान की वाणी, गुरु की वाणी असत्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि रज्जू चाचा ये हो सकता है जो सोच अरिहंतों की, जो सोच गुरुओं की और जो सोच जिनवाणी की है, उस सोच तक श्रावक नहीं पहुंच पाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? जो पिता की सोच होती है वही बेटों की सोच होनी जरूरी है? नहीं है। जो पिता की सोच है, जब बेटों की सोच वह नहीं हो सकती है, तो ये भी निखिल भाई ध्यान रखना, जो गुरु की सोच होती है वह आपकी सोच नहीं हो सकती। आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और जिस दिन तुम्हें गुरु की सोच समझ में आई, गुरु क्यों डांटते हैं, गुरु क्यों बोलते हैं, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन नमन तुम स्वयं गुरु बन जाओगे। पर समस्या ये है व्यक्ति अपने आप को, अपनी श्रद्धा को टटोल कर ना देखते हुए दूसरों की दृष्टि और पता नहीं कहां कहां वह खोज कर बैठता है। यहाँ 8 दोष, 8 गुण, 8 मदों का, 16 उन अंगों का व्याख्यान करने के उपरांत पुनः दौलत राम जी अगले छंद में, अगले पंक्तियों के माध्यम से उन बचे हुए 9 दोषों को समझा रहे हैं। 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। 6 अनायतन और 3 मूढ़ता,
जो सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे देव शास्त्र गुरु के सेवक है वे आयतन कहलाते हैं, और जो इनके विपरीत कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का सेवन करने वाले, उनकी सेवा करने वाले हैं, वे स्वयं मिथ्या दृष्टि होने से अनायतन के रूप में स्वीकार है। गहरे गहरे चिंतन की आवश्यकता है। संसार में वस्तु कभी कभी आज तक बदली ही नहीं है। चाहे तीर्थंकर बने हो, चाहे नरक जाने वाला जीव हो, 6 द्रव्य 7 तत्व और इनके अलावा अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। पर जो उस पर समीचीन श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है, और जो उन्हीं तत्व, उन्हीं देव शास्त्र गुरु पर विपरीत श्रद्धान करता है, किसी अन्य को ही मेरा गुरु, किसी अन्य को देव, किसी अन्य को जिनवाणी मानता है, किसी अन्य धर्म को स्वीकार करता है, वह नियम से अनायतन ही कहलाता है। निर्णय किसे करना है मौसिया? निर्णय किसे करना है? कोई भगवान आके करा जाएगा? आपके देव करा जाएंगे? कोई दूसरा आपका निर्णय कराने वाला है ही नहीं। और क्वचित कदाचित आपने दूसरे की बातों में आकर स्वयं का निर्णय किया तो ये भी पक्का सोच लेना कि दूसरों की बातों में आकर किया गया आपका श्रद्धान, आपका निर्णय समीचीन हो जरूरी नहीं है। माँ जरूरी है किसी के कहने से आप अगर देव शास्त्र गुरु के पास पहुंच रहे हो तो क्या उसका फल आपको समीचीन रूप से मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे दूसरों ने कहा हमने भोजन कर लिया, जैसे तैसे पेट तो भर जाएगा, पर जब आप अपने मन से भोजन करोगे, अपनी भीतर की इच्छा को जागृत करके भोजन करोगे, तो वहां आपका भोजन आपके मात्र पेट भरने के लिए ही नहीं, अपितु आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। मैं पुनः पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, अमृत हो विष हो, वे दोनों पौद्गलिक पदार्थ है। जल जीवन भी होता है, जल विष भी होता है। निर्णय हमें करना है उसका प्रयोग कैसा करना है। मिथ्या दृष्टि उन्हीं सच्चे देवशास्त्र गुरु की निंदा करते हुए, बुराई करते हुए, कमियों को खोजते हुए अपने मिथ्यात्व की पुष्टि करते हैं, मिथ्या दृष्टि बनने का संकेत देते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव वही देव, वही गुरु, वही शास्त्र जो कि वीतरागी है, उनकी गुणों को देखता है, उनकी प्रशंसा को करता है। क्वचित किसी भी प्रकार से वह कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र की प्रशंसा नहीं करता। आज देखो तो कैसा 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 मां मिथ्यात्व छाया है इस ब्रह्मांड में, कैसा मिथ्यात्व छाया है। हमारे गुरु के पास, जिनके पास वह रिद्धि सिद्धि सब कुछ हुआ करती है, वहां तो व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं है। और कोई चंद व्यक्ति वह दुनिया की बातें बताते हैं, तुम्हारी कल की आज की बातें बताते हैं, वहां लाइन लगी है सैकड़ों की नहीं हजारों लाखों की। पैर रखने के लिए जगह नहीं है उनके पंडाल में। समझ गए होंगे आप सब लोग? नहीं समझे? कई लोग आप में से होके भी आए होंगे वहां पे। पता नहीं कौन से बाबा और कौन से क्या, किसको किसको पूजते हुए, किसको हम मान रहे हैं। थोड़ा सा विचार करो। सग्रंथारंभा हिंसा नाम, आचार्य समंतभद्र स्वामी गहरी बात कहते हुए समझा रहे। सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम पाषंडी नाम पुरस्कारा पाषंडी मूढ़त गेयो पाषंडी मूढ़ता। ये पाखंड मूढ़ता है, गुरु मूढ़ता है, जो हिंसा आरंभ और संसार के निमित्त से कारण तुम्हें बता रहे, संसार को बढ़ाने के लिए निमित्त है। ऐसे ऐसे प्रत्येक पाषंडी को ही मानने वाला वह पाखंड मूढ़ता, क्योंकि 3 मूढ़ता कही। मां पढ़ी 3 मूढ़ता, आप लोग तो सब ज्ञानी हैं। पाखंडी मूढ़ता मतलब गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता और वह धर्म के निमित्त से होने वाली लोक मूढ़ता।
इतने 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 मूढ़ हो चुके हैं। अरे जो वस्तु जैसी है उसे स्वीकार करो, जो जैसी नहीं है उसे अगर स्वीकार कर रहे हो तो नियम से आपको उसे कारण से दुखी होना ही पड़ेगा। पेड़ अगर पेड़ है तो उस पेड़ को पेड़ मानकर, पेड़ ही मानो, पेड़ को भगवान मानकर पूजने का प्रयास मत करो। आज तक क्या किया? आज तक क्या किया? जो ऐसे ऐसे उन भगवानों को बना रहे हैं, वनस्पति लगी है, जाके देख लेना। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसको ऐसी कहावत है, उससे जाकर कपड़ा बांध दो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, चिंदी बांध लो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, बन गए चिंद्रिया देव। पत्थर रखे ढेर लगाए, तुम जोर से फेंक के मारो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, हो गया पथराव देव। कितनी मूर्खता, कितनी मूर्खता, कितनी मूर्खता। इन मूर्खताओं से दूर होने का प्रयास करो। वस्तु वही है, वस्तु वही है। वनस्पति है तो वनस्पति मानो ना, जो जैसा है उसको ऐसा मानो ना। माँ घर में मूसल तो पूजे ही नहीं होंगे आप लोगों ने, बोलो ना। शादी नहीं हुई? अबे भाई शादी नहीं हुई? हो गई? हो गई शादी? नहीं मुझे पता है, पूछ रहा हूँ, सबके सामने पूछा जाता है। शादी हो गई तो माँ मूसल भी पलटे होंगे, सोपे भी पूजे होंगे। कौन से देवता थे? बोलो ना। पति देवता। पति को तो भगवान को और पति को तो पूछ नहीं रही है, और सूपे को पूज रही, मूसल को पलट रही। किस बात की वो? कौन सी भगवत्ता थी? कौन सी भगवत्ता थी? आप भी दुकान खोलते आलोक भाई, धीरे से। शटर देवता की जय हो, नमो नमः। ताले देवता की जय हो। वो कांटों की पूजा होती है, उसको अगरबत्ती दिखाई जाती है। ये सब 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 मूर्ता है। वस्तु नहीं बदलनी, वस्तु नहीं बदलनी मौसिया, वस्तु बिल्कुल नहीं बदलनी है, दृष्टि बदलनी है। स्व चारों प्रकार के देव होते हैं, चतुर्निकाय के देव होते हैं, वैमानिक, ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी। उनको बदलना नहीं है, उनको देखने की दृष्टि को बदलना है। अगर आप उनको भगवान के समान, अरिहंत के समान मानकर पूज रहे हो तो तुम्हारे श्रद्धा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उनको तुम मान भी नहीं रहे हो तो भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह निर्णय आपको करना है। यह निर्णय आपको करना है कि आप वस्तु को किस प्रकार से देख रहे हो, आप वस्तु को किस प्रकार से प्रयोग में ला रहे हो। दोनों, अगर आप पानी का अतिरेक करोगे तो वह जल विष बनता है, नहीं पियोगे तो मर जाओगे, और ज्यादा पियोगे तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। वह जो चतुर्निकाय के देव है, जो जो संसार की वस्तु है, जो जैसी है उसको उतनी ही मात्रा में पूजो। अगर उन चार निकाय के देवों को तुम भगवान मानकर पूजो, अरहंतों के समान पूजोगे, तो नियम से वह तुम्हारे लिए मिथ्यात्व में ले जाएगा, और मानोगे नहीं तो भी मिथ्यात्व में ले जाएगा। दोनों तरफ बड़ी समस्या है। एक उन्हें ही भगवान मानकर अरहंतों से ज्यादा पूज रहे हैं, और एक ऐसे है कि उन्हें पूजे ही नहीं, उठा के अलग कर रहे। दोनों में कमियां हैं, दोनों में कमियां हैं। सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी प्रकार से वह वस्तु के दोषों को नहीं खोजता, अपनी दृष्टि को साफ करता है, अपनी सोच को ठीक करता है, सोच को ठीक करता है। ये पुनः 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 निखिल नीसु ध्यान रखना। आज भले ही तुम्हें गुरु की बात समझ में नहीं आए, पर कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद गुरु ने समझाई हुई प्रत्येक बात, जब आपकी दृष्टि समीचीन होगी, सोच बदल जाएगी, तब गुरु की वह डांट, गुरु का समझाना भी समझ में आएगा। पर उसे ही समझ में आएगा, उसे ही समझ में आएगा माँ जिसकी श्रद्धा समीचीन होती है। उसकी श्रद्धा समीचीन होती है। जिसकी श्रद्धा समीचीन नहीं होती, वह देव शास्त्र गुरु जो सच्चा स्वरूप है, वीतरागी देव शास्त्र गुरुओं में भी कहीं न कहीं कमी खोजने का प्रयास करता है। जो कमी खोज रहा है, जो कमी खोज रहा है, वह अभय भाई दूसरों की नहीं, अपनी स्वयं की ही कमी को खोज रहा है। क्योंकि जो सोच देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु की होती है, वहाँ तक आपकी सोच पहुँचना संभव नहीं होती। जब बेटे की सोच पिता के समान नहीं होती,
ये जितने लोग बैठे हैं, आप सभी जितने जितने पिता बने हैं, पिता बने, दरजू अच्छा पिता बने ना, अब तो दादाजी भी बन गए, पर जब तक पिता नहीं बने थे, जब तक पिता नहीं बने थे, तब तक महेंद्र भाई क्या पिता जैसी सोच थी? नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। जब तक आप शिष्य हो, जब तक आप शिष्य हो, जब तक आप शिष्य हो नोनी, तब तक तुम्हें गुरु की सोच समझ में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। जब वह बेटा पिता बनता है तब उसे समझ में आता है कि हाँ, मेरे पिता भी सही थे। ऐसा नहीं होता? बोलो ना, ऐसा तब होता है जब आप सामने पिता नहीं है ना, तब अब लगता है अरे यार मेरे पिताजी सही कहते थे। अब मेरे ऊपर जब वह ऐसा संकट आता है, फिर हमें समझ में आता है कि तब मैं गलत था, पिता गलत नहीं थे। आप बेटे और पिता के संबंध को बहुत अच्छे से और बहुत वर्षों से जी रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु जो वीतरागी सच्चे स्वरूप को प्राप्त है, ऐसे ही बिल्कुल हमें उनके स्वरूप को जानते हुए अपने स्वयं का निर्णय करने की आवश्यकता है। निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें उनके साथ किस प्रकार से श्रद्धा से जुड़ना है, हमें उन वस्तुओं का प्रयोग कैसा करना है। निर्णय कोई दूसरा नहीं करेगा, निर्णय दूसरा कोई नहीं करेगा, मुझे स्वयं को ही करना है, मुझे स्वयं को ही करना है। पहले उन 8 दोषों में आचार्य भगवान ने समझाया कि उपगुहन स्थितिकरण, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो। अब इन मूढ़ताओं के और अनायतन के माध्यम से कह रहे हैं कि ठीक है, निंदा बुराई नहीं करो, फिर दूसरों की प्रशंसा तो कर सकते हैं ना। हाँ, प्रशंसा तो करना, पर किसकी, किसकी प्रशंसा करना? आप विष की प्रशंसा करो और कल कोई तुम्हारी दुकान से विष खरीद के ले जाए तो दोष किसे लगेगा? लोग भाई, दोष बेचने वाले को, प्रशंसा करने वाले को लगेगा। ऐसा ही प्रशंसा भी करनी है, तुम्हें गुणगान भी करना है, तो सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करो, सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा करो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कुधर्म आदि की प्रशंसा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। यहाँ छड़ाला के तीसरी ढाल में दौलत राम जी 14वें छंद की उत्तरार्ध में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुगुरु कुदेव क्रोश सेवन की नहीं प्रशंसा उचरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिना कुगुरु का अधिक तिन्हें न नमन करे है। कितना भी कुछ भी हो जाए, पर किसी प्रकार से सम्यक दृष्टि इन कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनके मानने वालों के प्रति भी नहीं झुकता। अगर माँ कोई जीव तुम्हारे सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता, उनके मुनाने पर भी आपको उनके साथ नहीं जाना चाहिए। जो हमारे गुरु और हमारे प्रभु को नहीं मानता है, ऐसे जीवों की अनुमोदना मौसी आप कैसे कर सकते हो? यहाँ कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो उनके यहाँ रोटी बेटी के संबंध होते, रज्जू चाचा उनके यहाँ 3 बार भोजन करने जाएंगे, पर यहाँ कहेंगे हम उनको नहीं मानते जो हमारे गुरु को नहीं मानते। कितनी बड़ी भूल हम कर रहे हैं। ये अनायतन है माँ, मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ विषय स्पष्ट सामने लिखा है। जो कुदेव कुगुरु कुवृष सेवक की, मात्र कुदेव कुगुरु कुशास्त्र नहीं, उनके मानने वालों की भी अगर कृत कारित अनुमोदना से आपने प्रशंसा की है, तो नियम से उस मिथ्यात्व को ही आपने प्राप्त किया है। विचार करना, विचार करना, विचार करना। जो तुम्हारे वीतरागी प्रभु, जो तुम्हारे वीतरागी गुरु और जो तुम्हारे वीतरागी उस जिनवाणी जिन धर्म की अवहेलना करते हैं, हम माँ उनकी अनुमोदना कैसे करें? हम उनकी अनुमोदना कैसे करें? भले ही हम यहाँ करें, पर मौसिया जी अगर उनके अनुष्ठानों में हम तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, तो पक्का है हम भी क्या हो गए, हम भी क्या हो गए? विचार कर लेना,
विचार कर लेना, क्योंकि ये 6 अनायतन कहलाते हैं और अनायतन की किसी भी प्रकार से सेवा करना, प्रशंसा करना, ये सम्यक दृष्टि का कार्य नहीं है। सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। हमें तो कितने बड़े महान वीतरागी गुरु, वीतरागी प्रभु मिले हैं, पर हम कहाँ उलझ रहे हैं। कहीं वर की इच्छा, कहीं अभिलाषा कि मुझे खुश होकर कुछ मिल जाए, इसलिए कभी कभी मौसिया देवों को मनाने घूमने मत जाना, इनको बुला लूं, इनको बुला लूं। अरे वे वीतरागी प्रभु के चरणों में झुकने वाले हैं, तुम वीतराग प्रभु की पूजा कर लो, वे तो तुम्हारे आगे पीछे वैसे ही घूमने लग जाएंगे। भरोपलिप्सा आशावान राग द्वेष मलिमसा देवता यदुपासे देवता मूढ़ मुच्यते। वह देव मूढ़ है, देव मूढ़ता से युक्त है, जो किसी इच्छा के कारण आशावान होकर राग द्वेष से मलिन उन जीवों को अपना प्रभु, अपना ईश्वर, अपना गुरु मानता है। ठीक है, जो राग द्वेष से युक्त चतुर निकाय के देव है वो है तो, पर वो हमारे अरिहंत देव की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, लौकिक क्षेत्रों में हमने बहुत सारे गुरु, बहुत सारे शिक्षक आदि आदि सब संबंध बनाए, पर वे मात्र लौकिक ही है। पारलौकिक तो मात्र धरती के देवता दिगंबर वीतरागी भावलिंगी संत है, अन्य कोई नहीं। ये श्रद्धा चाहिए, ये श्रद्धा चाहिए। पर समस्या ये है, आज कोई हमें डर दिखाता है, भय दिखाता है, लोभ दिखाता है, राग दिखाता है, हम पिघल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो मान लेंगे। नहीं, भूल मत करना। भयाशाव स्नेह लोभाश कुदैवागम लिंगिनाम। जो भय, स्नेह, राग, लोभ आदि किसी भी निमित्त से अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र पहुंच रहा है, अन्य को मान रहा है, तो नियम से मिथ्या दृष्टि मुच्यते। उसे आचार्य भगवत ने मिथ्या दृष्टि कहा है, वह सम्यक दृष्टि होता ही नहीं, होता ही नहीं है। ऐसा अकाट्य श्रद्धान, ऐसा अकाट्य श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है। वह चाहे भूत व्यंतर पिशाच जो भी सामने आ जाए, पर नमन वह सच्चे देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता। पर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु मानते ही कहाँ हैं? हम तो यही जानते हैं कि पंचम काल में होते ही नहीं है। नहीं, पंचम काल की आखिरी सांसों तक ये जिन धर्म जीवंत और जयवंत होता रहेगा, ये पल्लू में माँ गांठ बांध के रख लो। माँ ये पल्लू में गांठ बांध के रख लो। सच्चे वीतरागी धरती के देवता पंचम काल के अंतिम सांसों तक होते रहेंगे, होते आए हैं और आने वाले समय में भी होते रहेंगे। और पक्का उनके ही निमित्त से ये जिन शासन नमोस्तु शासन भी ऐसा ही जयवंत होता रहेगा। ये भूल है जीवों की, तत्वों की भूल है, ये विपर्यास है, श्रद्धान की विपरीतता है। दोष वस्तु में नहीं था, न कल था, न आज है, न आने वाले कल में होगा। अगर कमी कही है, दोष कही है, तो व्यक्ति के निजी दृष्टि में ही कमी है। वस्तु को बदलने का प्रयास मत करो, व्यक्ति को बदलने का प्रयास मत करो। बदलना ही है तो अपनी दृष्टि को बदलो। कितनी गजब की बात कह दी। कुगुरु, कुदेव, कुव्रस यानी कुधर्म, ये 3 तो है ही। उनके सेवक की, उनके सेवकों की भी नहीं प्रशंसा उचरे है। सम्यक दृष्टि उनकी प्रशंसा नहीं करता, मिथ्यात्व की भी नहीं करता और मिथ्या दृष्टियों की भी नहीं करता, नहीं करता। किसी प्रकार से कितना लोभ दिखाया जाए, ये आजकल के लोग तो थोड़ा सा लोभ दिख जाए, थोड़ा सा कहीं पद का लालच दिख जाए, रज्जू से कहेंगे हाँ ठीक है। नहीं, जो हमें नहीं मानता, हमारे धर्म को नहीं मानता, वहाँ हमारा माथा टेकना उचित है ही नहीं, है ही नहीं है। आप ये कह सकते हो महाराज जी हमें तो व्यवहारिकता निभानी पड़ती है, उनकी सभा में उनके यहाँ जाना पड़ता है। नहीं, पूज्यता के भावों से आपने वह व्यवहार रूप से भी हाथ जोड़कर नमन किया है। भले ही माताओं ये कह देना, बहुत सारे युवा आते कहते महाराज हम नमस्कार थोड़ी करते, हम तो नमोकार पढ़ते हाथ जोड़ के।
तुम तो वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर नमोकार पढ़ रहे हो, पर नमोकार पढ़ रही हो तुम्हें पता है, दुनिया तो यही कहेगी ना कि जैन साहब आए थे दर्शन करने। क्या कहेंगे? दुनिया तो यही कहेगी उसने तो फोटो खींच के डाल दिया कि इतना बड़ा आदमी और यहाँ खड़ा है। उनकी पुष्टि हो गई, उनकी अनुमोदना हो गई। भले ही तुमने मन से कुछ कहा, कुछ पढ़ा हो, पर शरीर से तो आपकी अनुमोदना हो गई। क्या माँ ये पता नहीं है मन वचन काय 3 साधन हैं, और तीनों साधनों से कृत कारित अनुमोदना से जीव जो जैसा करता है उसको वैसा वैसा फल अवश्य मिलता है। जानते हो ना? मानते हो ना? अब ऐसे करो ना, पहले तो सीधी मुंडी हिल गई, अब ऐसे करो। जानते तो है पर मानते नहीं। मानते यहाँ बैठे बैठे तो सबकी मुंडी ऐसी ऐसी होती है, पर करने का समय आता है तो सबको कहीं ना कहीं लोभ दिखने लगता है, सबको पद दिखने लगता है। महन चाचा भी सोचते कोई बात नहीं, हमें तो मिल रहा है पद, हम तो काम क्या है। नहीं, तुम्हारा नाम लगा है, मतलब कृत कारित अनुमोदना से आप वहां संलग्न हुए, और आपको मिथ्यात्व की पुष्टि करने का दोष अवश्य लगेगा, नियम से लगेगा। माँ मात्र एक ही प्रकार का मिथ्यात्व नहीं होता, देवों को मानो नहीं मानो, उठाओ और फेंको धरो, इतना ही नहीं। बहुत सूक्ष्मता से इन आगम की एक रहस्य को समझने की आवश्यकता है। वस्तु जो जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है। 4 प्रकार के देव है, वो देव है, उनको वैसा ही मानो ना। अगर वह धर्म की रक्षा कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की रक्षा कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि मानकर उन्हें जय जिनेंद्र करने में क्या दोष है। और मैं कहता हूं नहीं करना है तो जय जिनेंद्र भी मत करो, पर किसी की अभिनय मत करो, किसी की अभिनय मत करो, किसी की अभिनय मत करो। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला है वह माँ आयतन है। वह छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, 8-10 साल का वह छोटा सा बालक भी अगर सच्चे वीतरागी गुरु की सेवा कर रहा है तो माँ वो करे नहीं करे, आप बुजुर्ग भले ही हो, आप जय जिनेंद्र करोगे तो आयतन का सम्मान करने का पुण्य आपको लगेगा। व्यक्ति ये कहता है हम 50 साल के, मैं 85 साल के, वो 8 साल का मोड़ा उसको मैं जय जिनेंद्र कहूं, उसको करना चाहिए मुझे। भाई वो करे सो करे, पर आपने जय जिनेंद्र बोला है, उसके पैर तो नहीं छुए। जय जिनेंद्र का अर्थ, जय जिनेंद्र का अर्थ जिनेंद्र भगवान की जय ही कह रहे थे ना। चाहे छोटे से कहो चाहे बड़े से कह दो, कर्मों की निर्जरा और पुण्य की प्राप्ति तो माँ वैसे ही हो रही थी। पर व्यक्ति का अहंकार है, हम छोटे से क्यों जय जिनेंद्र करे, छोटा हमसे करे। नहीं, अभी दृष्टि को बदलना होगा, दृष्टि को बदलना होगा। तुम बड़े वास्तव में तभी कहलाते जब तुम छोटे से भी प्रत्येक मिलने वाले उस धर्मात्मा से जय जिनेंद्र करते, क्योंकि वह धर्म का आयतन था। मंदिर से निकला था, गुरु की सेवा करके गुरु का अर्घ्य चढ़ा के निकला था। वह तुम्हारे लिए भले ही परम पूज्य नहीं था, पूज्य नहीं था, पर सम्माननीय तो था। पर क्या सम्मान करते? नहीं। वही तो भूल है माँ, वही तो भूल है। जय जिनेंद्र हम उस व्यक्ति को मात्र अभिवादन कह रहे हैं, पर वो शब्द क्या है, शब्द क्या है? वहां जय महेंद्र नहीं कहा, जय मौसिया नहीं कहा, जय किसकी कही? जय किसकी कही? जिनेंद्र भगवान की जय कर रहे हैं। तुम अरिहंतों के सामने जिनेंद्र भगवान की जय नहीं कर रहे हो तो किसी थिएटर में जाके जय जिनेंद्र बोलोगे? विचार करना। हम प्रयोग शब्दों का, वस्तु का कहाँ कैसे किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका निर्णय स्वयं को करना है, स्वयं से स्वयं को ही करना है, तभी काम बनेगा। क्योंकि वस्तु की दोषों को खोजने से तुम सुखी होने वाले नहीं हैं। अगर दोष कमियां खोजनी है तो अपनी खोजो, अच्छाई खोजनी है किसी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि की खोजो। मिथ्या दृष्टि की भी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत कह देना उनके ये गुण अच्छे हैं, ठीक है गुण अच्छे हो, गुणों को देखो पर प्रशंसा नहीं करो। उनके गुणों को, जो उनमें 100 दोषों में से एक गुण है, उन गुण को ग्रहण करने का तो भाव रखो, पर गुणों की प्रशंसा, उसके मिथ्यात्व की प्रशंसा, विपरीतता की प्रशंसा किसी प्रकार से नहीं करो। वह छोटा सा बालक माँ 1000 गलती करता है, पर 1000 गलती करने पर उसे जय जिनेंद्र नहीं कहा गया है। वह धर्मात्मा था, उसने
सच्चे देवशास्त्र गुरु का वह अभिवादन किया था, वहाँ पूजा पाठ सेवा करके वह लौट रहा था, इसलिए सम्मान रूप जय जिनेंद्र कहा था। पर लोगों की दृष्टि पता नहीं कहाँ और कैसी जाती है, वह इतनी इतनी ऊंची सोच ही नहीं रख सकते, इतनी ऊंची सोच ही नहीं रख सकते। अरे कोई विपरीत भी पाप भी कर रहा है, माँ गलती भी कर रहा है, तो जोर से कोई किसी की बुराई करने, मंदिर में आप लोग तो करते नहीं होंगे ना, बिल्कुल किसी के कौन के घर में का भव और कौन की मोड़ी ने मोड़ा ने का कर लो, ये तो बातें ही होती ही नहीं होगी, होती है ना माँ। अगर कोई फुस्सा काना फूसी ऐसी करन लग जाए ना कि ते ऐसा होगा उनने ऐसे कर लो, धीरे से जो जाके पास में जाना और जोर से चिल्ला के कहना जय जिनेन, आंटी जी जय जिनेन, दादी जी जय जिनेन, उन्हें भी समझ में आ जाए अरे ये जय जिनेन कर रहे, हम जिनेंद्र भगवान के पास है, हम कर क्या रहे। हम ये सोचते हैं हम तो अच्छा अभिवादन, ये तरीके होते हैं व्यक्ति के स्थितिकरण करने के, ये तरीके होते हैं सामने वाले को समझाने के। क्या करें, हम ही मूर्ता में पड़े महाराज, हम दूसरों की मूर्ता क्या ठीक कर पाए, हम अपनी मूर्ता ठीक नहीं कर पाए, हम दूसरों की क्या क्या मूर्ताओं को ठीक कर पाए। एक एक शब्द अगर ये छड़ाला का जीवन में उतर जाए, अपने हृदय में उतर जाए, तो जीवन सब बदल सकता है। जिन मुनि जिन श्रुत बिना को गुरु आदिक, जिन मुनि जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र मुनि, जिनेंद्र श्रुत के बिना जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र तिन्हें ना नमन करे है। उन कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र उनके मानने वाले की प्रशंसा भी नहीं करते, उनको नमस्कार भी नहीं करते। ये होता है सच्चे सम्यक दृष्टि का भाव, ये होता है सच्चे सम्यक दृष्टि का परिणाम। अपनी पहचान करो। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर अपनी परिणाम अपनी परिणति को सोचने का प्रयास करो। अगर किसी भी प्रकार से कृत कारित अनुमोदना से हमने प्रशंसा की है, उनको नमस्कार किया है, नमन नमन किया है, मन से करो चाहे बिना मन से करो, पर हाथ जोड़ा है तो अनुमोदना हुई है। हमारा वहाँ पहुँचना ही हमारे लिए पुनः 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 समझना मिथ्यात्व का दोष देने वाला है। और एक बार माताओं, एक बार मिथ्यात्व को माथा टेकने से आप भी कई चबूतरे, कई पेड़, कई पौधे, कई कई को पूछ चुके होंगे, पर ध्यान रखना एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने का फल, एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने का फल आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 60,000 वेश्याओं का भोग भोगने में जो पाप लगता है, उतना एक बार के मिथ्यात्व के सेवन से लगता है। जो जैसा है उसका वैसा स्वरूप मानो ना। वह राग द्वेष से युक्त है तो उन्हें राग द्वेष के रूप में ही मानकर, जैसे एक साधर्मी श्रावक का आप सम्मान करते हो, उसको वैसा मानो, उसे परम पूज्य मत मानो, उसे भगवान मत मानो। भूल आपकी दृष्टि की है, भूल आपके सोच की है, भूल दोष वस्तु में नहीं है। निर्णय आपको करना है माताओं, निर्णय आपको करना है कि हमें अपनी श्रद्धा का, अपने मनुष्य पर्याय का, मिले हुए इन साधनों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे करना है। पानी का अति प्रयोग करेंगे तो भी मृत्यु है, और पानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी मृत्यु है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर समीचीन श्रद्धा लेकर पहुंचोगे तो वहीं से तुम संसार पार कर पाओगे। और वहीं पहुंचकर भी अगर राग द्वेष से युक्त होकर कर्मों का आश्रय बंद करते रहेंगे तो नरक निगोद के अलावा अन्य कोई स्थान मिलने वाला नहीं है, कोई स्थान अन्य मिलने वाला नहीं है। वही देवशास्त्र गुरु है जिनके चरणों में मां निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय बंद होता है, जो कभी बदलते नहीं। बेटा ध्यान रखना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में जो कर्मों का आश्रयबंध होता है, वह कभी 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 किसी प्रकार से टाला नहीं जा सकता, कभी किसी प्रकार से टाला नहीं जाता। चाहे आप हंसी मजाक में कर लो, चाहे आप सही सही में कर लो, पर अगर कर्मों का आश्रयबंध सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में हुआ है तो भगवान क्या, कोई भी आ जाए उसे टाल नहीं सकता।
अन्य कर्म तो ऐसे है कि पुरुषार्थ करके तपस्या करके उससे मिटाया जा सकता है, पर ये निधत्ति निकाचित रूपी कर्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं टलते। वो आएंगे उदय में, आएंगे उदय में, आएंगे उदय में, फिर रोना बिलखना पड़ेगा। इसलिए पहले ही सोच लो, समझ लो, निर्णय कर लो कि हमें जीवन को कैसे बनाना है। जीवन को हमें अमृत बनाना है कि जीवन को विष बनाना है। देखे तो अमृत और विष में जमीन आसमान का अंतर है, जन्म मरण का अंतर है, और नहीं देखे तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वस्तु वही है। पानी अमृत भी बनता है, पानी जीवन भी भरता है, और पानी विष भी बनता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु तुम्हारे आत्मा का कल्याण करते हुए कराने के लिए निमित्त बन सकते हैं, और आपकी सोच के अनुसार आपका अकल्याण करने के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। माँ रोटी बनाते हो? बोलो ना, समय हो गया है। रोटी बनाते हो? अच्छी की कच्ची कि जली? रोटी बनाते हो ना? अच्छी बनाते हो? रोटी रोटी कहाँ बनती है? रोटी कैसे बनती है? किस पर रख के आप रोटी को सेकते हो? बोलो। रोटी नहीं सिकती किस पे? अग्नि में नहीं सिकती। रोटी सिकती भी अग्नि में है। और माँ रोटी जलती कहाँ है? बोलो ना। रोटी सिकती भी अग्नि में है, जलती भी अग्नि में है। अगर रोटी को लंबे समय तक उसी अग्नि में रखो तो रोटी जल जाती है, और अग्नि में रखो ही नहीं तो रोटी कभी बनती नहीं है। रोटी बनी भी वही, रोटी बिगड़ी भी वही। अग्नि के निमित्त से रोटी बनती भी है, रोटी बिगड़ती भी है। ऐसे ही गुलाबचंद जी, आप परमात्मा भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही बनोगे, और नरक निगोद की यात्रा भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही करोगे। निर्णय हमें व्यक्ति को करना है, व्यक्तिगत करना है कि हमें उसका प्रयोग कैसा करना है। उनको मानने से ही हमारे सम्यक्त की पुष्टि होगी। किसी लोभ, किसी राग, किसी प्रशंसा के निमित्त से उन मिथ्या दृष्टियों की अनुमोदना मत करना, मत करना, मत करना। एक परिवार के सदस्य ने निर्णय कर लिया, एक परिवार ने भी निर्णय कर लिया, तो पक्का मान लेना सामने वाले को झुकना पड़ेगा। पर समस्या ये है कि हमें तो लोभ दिखता है, लोभ सम्मान दिखता है, कहीं ना कहीं कुछ दिखता है, पुनः दुम दबा के वही पहुंच जाते हैं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वह आयतन नहीं है। और ऐसे अनायतन की प्रशंसा, अनायतन की पुष्टि, अनायतन की अनुमोदना करने से नियम से नियम से नियम से आपको वह मिथ्यात्व का ही दोष लगेगा। इसलिए कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की और उनके 3 प्रकार के सेवक, ये 6 आयतनों की कभी भी प्रशंसा नहीं करना। न मन से, न वचन से, न काय से, न कृत से, न कारित से, न अनुमोदना से। कुछ भी हो जाए उनकी अनुमोदना नहीं करे। जिन मुनि जिन श्रुत बिना कुगुरु आदि तिन्हें नमन न करे। जो जिन गुरु यानी वीतरागी गुरु, वीतरागी प्रभु, वीतरागी जिन धर्म, इनके अलावा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, ये जो तीन तीन अनायतन कहे उनसे दूर रहे, तिन्हें न नमन करे। इस प्रकार से 6 आयतन और 3 मूर्ताओं को यहाँ समझाते हुआ पुनः 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 दौलत राम जी कह रहे हैं कि समय हो गया है, समय हो गया है। उन 25 दोषों से रहित होकर अपने दृष्टि को समीचीन करो, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपने जीवन को, अपनी श्रद्धा को बदलने का प्रयास करो। तो ही आने वाले छठे काल से और नरक निगोद से आप बच सकते हो, अन्यथा नहीं। समय हो गया माँ, समय हो गया। भोजन करने का नहीं, रोटी बनाने का नहीं। महाराज कह रहे सार में जाने का। वो घर जाने कि सार में जाने आप ही को पता है। सोच लो, रोटी जलती भी वही है, रोटी जलती भी वही है, रोटी बनती भी वही है। निर्णय हमें करना है कि कितना, कहाँ, कैसे हमें अपने जीवन को बदलना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है। करेंगे पुनः समय पर,
करेंगे पुनः समय पर और बहुत सारी समय की चर्चा। अंतर करें अमृत में और विष में। सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे लिए अमृत के समान है। कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र उनके मानने वाले ये पूर्ण पूर्ण रूप से हमारे लिए विष की समान ही है। इसलिए उन तीनों मूढ़ताओं से, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता से दूर होने का प्रयास करें। क्योंकि जितने 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 ये ढोंगी पाखंडी दिख रहे हैं, कौन पाखंडी? गुरु को पाखंडी कहा है, पर ये दिगंबर गुरु नहीं, जो ढोंग कर रहे हैं ऐसे उस ढोंग करने वालों के लिए समझाया है। ये ढोंगी धर्मात्मा नहीं हो सकते और धर्मात्मा ढोंगी नहीं हो सकते। इसलिए इन मूढ़ता और अनायतन से दूर होते हुए अपनी श्रद्धा का, अपने अपने सम्यक का एक सुरक्षित कवच अपने ऊपर बनाने का पुरुषार्थ करो, जिससे इस पंचम काल में हम बच सके। अन्यथा छठे काल के अलावा कोई स्थान नहीं है। करेंगे पुनः समय पर। कल नहीं आओगे ना? ठंड तो पड़ रही माँ, ठंड बची मतलब पर्याय बची, तो पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।